राइट। इंसान ने शुरू से, जानवर कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, हम लोग एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज में हम लोग बात कर रहे थे कि जानवर जो है वो क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करता है? तो हाँ, लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, यानी क्या उसका कम्युनिकेशन का मेथड होता है? तो हाँ, जानवरों का कम्युनिकेशन का मेथड भी होता है, यानी क्या चींटी, क्या बैक्टीरिया और क्या बड़े से बड़ा जानवर कोई भी हो XYZ, वो अपनी प्रजाति में कम्युनिकेट भी करता है, अपने आइडियाज़ को एक दूसरे को देता भी है, खतरे को भी बताता है। राइट। खेलने का समय हो गया है तो भी आवाज़ देता है। हमें नहीं समझ में आता। आप अपने गली के कुत्तों को किसी दिन छत पे बैठ के आजकल के मौसम में सुकून से देखिएगा। इस वक्त जब धूप निकल आती है तो वो भी बाहर आ जाएंगे मैदान में। राइट। आप देखिएगा उनकी कुछ एक्टिविटीज़ पर्टिकुलर आप नोट करेंगे, कॉपी पेंसिल से करिएगा। राइट। कॉपी पेंसिल से आप करेंगे तो आपको जो है वो कुछ दिनों में आप पर्टिकुलर उनकी लैंग्वेज समझ जाएंगे थोड़ी सी, कि उनका बॉडी मूवमेंट किस तरीके का हो जाता है जब वो खेलने के मूड में आते हैं, और फिर वो कुछ हल्की सी आवाज़ निकालते हैं और फिर इर्द गिर्द उनके जो है वो दूसरे कुत्ते जो खेलने के मूड में होते हैं वो सारे जमा हो जाते हैं। राइट। क्रिकेट का मैच होता है तो हम ऐसे ही तो बुलाते हैं। निरे जानवर है, हर एतबार से जानवर है। ऐसे ही होता है ना, टीम इकट्ठी करनी होती है तो ये कॉल कर और वो कॉल कर और ऐसे ही। राइट। घर में सुबह से इतना बिहेवियर चेंज आ जाता है कि अम्मा कहती कहाँ जाने का चक्कर है आज, क्या हुआ, है नहीं। ये एक स्पार्क जिसको योग चित्त की भाषा कहता है। राइट। ये आपको इंसानियत का पार्ट है, ये आपका, ये इंसान वाला पार्ट है। ये इंसान वाला पार्ट के लिए सारे रेगुलेशंस हैं आपके लिए। ये किसी तरीके से डेवलप कर जाए एज ए इंसान, मैं डेवलप कर जाऊं एज ए इंसान, मैं डेवलप कर जाऊं और जो जानवरों वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएं मेरे अंदर से। जानवरों वाली कैरेक्टरिस्टिक मिनिमाइज हो जाएं। राइट। जानवर जब छोटा था तो उसके माँ बाप ने उसका बहुत ख्याल किया था, यानी फिर वो एक लेवल पे बड़ा हो गया, फिर वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया, स्वयं सक्षम हो गया, और फिर उसके बाद जो है वो पता नहीं शादी हुई या नहीं हुई लेकिन बच्चे हुए, फिर उसने अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखा, फिर वो बच्चे बड़े हो गए और वो ऐसे साइकिल उनकी चलती रहती है। सेम साइकिल हमारी चलती है, सेम डिट्टो। ये जानवरों वाला पार्ट है। हमारे माँ बाप ने हमारा बहुत ख्याल रखा, हमारी प्रजाति ने बहुत ख्याल रखा। बच्चा कोई सड़क पे आ जाए, आप जानते भी ना हो चाहे उसको, उसके लिए जान लगा देते हैं आप कि सेफ्टी के साथ वो घर पहुंच जाए किसी तरीके से। ये सारा काम सब दूसरे लोग भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। राइट। सब होता है, सारा काम होता है। राइट। ये जानवरों वाला हिस्सा है कि नौकरी लग जाए, फिर मेरी शादी हो जाए, फिर बच्चे हो जाएं, फिर बच्चे होने के बाद जो है वो बच्चे बड़े हो जाएं किसी तरीके से और अच्छी जगह कहीं नौकरी पा लें, और मैं बुढ़ा हो करके जो है वो आई विल डाई लाइक ए हैप्पी डोंकी, और खुश खुश एक गधे की तरह मैं यहाँ से इस दुनिया से चला जाऊँगा। द सेम इज़ ट्रू विद ऑल दी एनिमल्स। सारे एनिमल्स भी ऐसे ही करते हैं। हर मुर्गी, हर शेर, हर चीता, हर कुत्ता, सब ये चाहते हैं कि उसकी तरह के उसके बच्चे बन जाएं। हम और आप भी यही चाह रहे हैं कि जैसे मैंने नौकरी करके अपने परिवार को चला लिया, ऐसे ये भी इतना सक्षम हो जाए कि अपने परिवार को चला ले। मैं आपसे कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि 10 में से 9 हिस्सा हम लोग जानवर। राइट। ये एक हिस्से का इंसान जो स्पार्क हमें मिला है अब से 70,000 साल पहले, जिसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। लिख लीजिए इसको जल्दी से, अगर आप लोगों का कोई मिस हो गया किसी का पार्ट। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। सोच समझ, कॉग्निटिव कहते हैं सोच समझ, सोचने की, समझने की क्रांति, ये पैदा हो गई इंसान के अंदर। ये किसी जानवर के अंदर नहीं है।
है बहुत ही मिनिमम है। हमको और आपको ये सोचने समझने की जो क्रांति है, इसके अंतर्गत हमको और आपको जो मिला है वो फुल फ्रीडम के साथ मिला है। कुछ भी सोच लो, कुछ भी सोच लो, और एक प्लान से दूसरा प्लान, दूसरे से तीसरा, तीसरे से 100वां प्लान, 1000वां प्लान आप बनाने में सक्षम है। ऐसे ही है ना, राइट? ये क्रांति हमको मिली है अब से 70,000 साल पहले। इसके साथ साथ मतलब ये जो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हमको मिला है, इसके साथ साथ हमारी सारी कैपेबिलिटीज जो है वो आसमान छू गई एकदम से। मतलब हम बोलचाल में भी यहां तक देखो कैसे पहुंच गए, कितना फ्लुएंटली हम लोग बोलते हैं। बायोमैकेनिक्स, अगर जुबान की आप अगर कहीं एनिमेशन देख लें तो आपको इतनी हैरत हो कि जिसको कहते हैं ना दांतों तले उंगली दबा करके देखना, आप उस तरीके से देखोगे। अब देखो जुबान, सोचना नहीं, हमने कभी सोचा नहीं। आप सोचो जरा, जुबान के चारों तरफ उसके खतरनाक 32 दुश्मन है और चलती भी चपड़ चपड़ है, खाने में भी और बोलने में भी, और 32 के हाथों में नहीं आती। कभी कभी आ जाती धोखे से, वरना आमतौर से आती नहीं। क्यों? क्योंकि इसने ये जिम्नास्टिक ऐसी सीख ली है, जैसे जिम्नास्टिक, कोई जिम्नास्ट हो ना, बहुत ही एक्सपर्ट जिम्नास्ट हो, आप पकड़ के दिखाओ उसको। जैसे मुर्गी जो है वो परफेक्ट जिम्नास्ट होती है। जिम्नास्ट वो नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि जो अपने ऐसे करके हाथ पैर फैला ले और ऐसे करके उठ जाए और ऐसे कूद जाए। मुर्गी पकड़ के दिखाओ, ग्राउंड पे छोड़ दें और किसी दिन कंडीशनिंग हो जाए एक मुर्गी के पीछे, 5-5 का ग्रुप, यानी मुर्गी पकड़ना मुश्किल काम, ठीक है नहीं? राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उससे भी खतरनाक तरीके से, और लिमिटेड एरिया है उसके पास। मुर्गी का जितना लिमिटेड एरिया आप करते जाओगे उतना जो है वो मुर्गी जो है वो फंसती चली जाएगी। लेकिन जुबान जो है वो उतनी ही तेज, उतनी ही तर्रार। गुस्से में तो आपको ध्यान भी नहीं रहता इसका, अभी तो मैं बोल रहा हूं तो ध्यान आ रहा है, वरना एक जो टुकड़ा आप खाते हो उसको कैसे उलटती है, कैसे पलटती है, और कैसे जीभ में से अंदर डालती है 2 दांतों के बीच में, और कैसे निकलती है अपने को, और सिर्फ फल वहीं रह जाता है और बाकी सब वो खुद बाहर आ जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो कट जाती है। इंसान को ये जुबान चलानी जो है, ये दूसरे जानवरों के मुकाबले में बहुत एफिशिएंटली आ गया, इसको बहुत एफिशिएंटली। और जानवरों के पास भी है ये सारी, फिजिकल लेवल पर सबके पास है ये। लेकिन जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहां पर उसके पास ये जुबान चलाने के लिए इसने अल्फ़ाबेट्स बहुत छोटे छोटे से निकाले हैं। लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स बहुत छोटे छोटे से, ए, बी, सी, आ, अलिफ, बा, ता, बस खत्म। इतने से अल्फ़ाबेट हैं। अंग्रेजी के 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, और उन 26 अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन से उसने जो है वो दसियों लाखों उसने वर्ड्स बना रखे हैं। इंसान ने उसको दिए नहीं है, उसको ऊपर वाले ने ऐसे पकड़ाए नहीं है, लो ये 10 लाख वर्ड, ये लो 7 लाख वर्ड, ये लो 5 लाख वर्ड। उसने डेवलप किए हैं। कैसे डेवलप किए हैं? वक्त के साथ साथ डेवलप किए हैं। अब से 100 साल के बाद इंसान और सारे वर्ड्स डेवलप कर लेगा। आप लोग लगातार कर रहे हैं, सबका कंट्रीब्यूशन होता है उसमें। आप लोग लगातार कर रहे हैं। व्हाट्सएप की भाषा एक बिल्कुल ही अलग दुनिया की लैंग्वेज है, वो आप लोग डेवलप कर रहे हो, अल्फाबेट्स वही इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उसके वर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल डिफरेंट, राइट? अब से 25 साल के बाद, 40 साल, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद ये पूरी प्रॉपर लैंग्वेज हो जाएगी। एग्जाम की कॉपी सारे बच्चे ऐसे ही लिखेंगे। अभी आप लिखोगे तो कैंसिल हो जाएगी। तब बच्चे अगर ये वाली अंग्रेजी लिखेंगे तो ये वाली अंग्रेजी जो आप लिखते हो, इसको समझने के लिए उस जमाने के लोगों को डिक्शनरी चाहिए होगी। शेक्सपियर 1500-1600 में थे, उनके प्लेज, मशहूर लिटरेचर का आदमी, उनके प्लेज, उनकी स्टोरीज, उनकी पोएम्स समझने के लिए इंग्लिश के जो बड़े प्रोफेसर्स हैं, आप जैसे मुझ जैसे नहीं, जो बड़े प्रोफेसर्स हैं, वो डिक्शनरी लेकर के बैठते हैं तो उनके ज़माने की अंग्रेजी आज समझ पाते हैं। कोई भी एक लैंग्वेज एक ही तरह की नहीं होती।
हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है ना, हर 4 कोस पे भाषा बदल जाती है। लैंग्वेज तो वही रहती है, हिंदी है, लेकिन आप देखो कैसे बदलती है। 4 कोस का मतलब होता है 22-23 किलोमीटर, हर 22-23 किलोमीटर पे। कोई भी लैंग्वेज आपको जो है वो डिक्शनरी के साथ समझनी होगी। जो लैंग्वेज आज हम और आप बोल रहे हैं, इस लैंग्वेज को रिकॉर्ड करके हम नेट पे डाल रहे हैं, उनको समझने के लिए फिर डिक्शनरी चाहिए होगी अब से 100 साल के बाद, क्योंकि उनकी लैंग्वेज यहीं के लोगों की बिल्कुल डिफरेंट होगी। इंसान ऐसे सीखता है, लगातार आगे बढ़ता रहता है। हम योग को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो योग जो है वो कब से है? इंसानों से पहले से है। जब से ये दुनिया बनी है तब से है। हम इंसानों के ज़माने में जब इंसान शुरू हुआ तो योग था, पहले से मौजूद था। अब अगर आप कहो कि आसन, क्रिया, प्राणायाम ये योग होता है, हाँ, तो ये इंसानों से शुरू हुआ होगा, जो कि इंसानों से शुरू नहीं हुआ है। राइट? हम लोगों ने देखा था जहां पानी और मिट्टी आपस में मिले थे, ये पहला योग था दुनिया का। मैं इसको पहला क्यों कह रहा हूं? मैं पहला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया ने इसको आंख से देखा है। हो सकता है इससे पहले कुछ और मिला हो, आपस में 2 अलग अलग चीजें कुछ और मिली हों। साइंस जिस दिन ये प्रूव कर देगी, साइंस जिस दिन ये प्रूव कर देगी कि पानी और मिट्टी मिलने से पहले कुछ और मिला था और साबित कर देगी, तो हम योग की डेट को और पीछे ले जाएंगे। पहले समझा जाता था दुनिया जो है वो 5 बिलियन साल पहले बनी है। आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना हो गया कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बनी है। ये फाइनल डेट नहीं है, और एडवांसमेंट होने दीजिए, हो सकता है और एज पता चल जाए इसकी, कार्बन डेटिंग से, चाहे अल्ट्रा कार्बन डेटिंग से, चाहे जैसे भी। तो इसकी डेट को जो है वो अच्छे से अंदाज़ा लगाने के लिए आप कभी भी पीछे किसी भी टाइम पे जो है वो साइंस जा सकती है। योग की आज की भाषा को समझने के लिए योग के जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, आप उनको आज खोल करके बैठो, जैसे भगवत गीता को खोल करके बैठो, योग सूत्र को खोल करके बैठो, आज की डेट में 2500 साल पुराना स्क्रिप्चर, आपको मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स यू वोंट अंडरस्टैंड कि उसमें है क्या। भाई यूथ क्यों नहीं पढ़ रहा? भगवत गीता को नहीं पढ़ रहा ना, क्यों नहीं पढ़ रहा? जान देने को तैयार है मगर पढ़ नहीं रहा। कुरान को पढ़ नहीं रहा, जान देने को तैयार है। क्यों नहीं पढ़ रहा? क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रही है यार। 1400 साल पहले की किताब, उसकी स्ट्रक्चर ऐसा है उस जमाने के लोग तो बहुत अच्छा समझ रहे थे उसको, हमें नहीं समझ में आ रहा। 5000 साल पहले के लोग तो योगेश्वर श्री कृष्ण की बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे थे, हमें नहीं समझ में आ रही उनकी बातें। क्यों? क्योंकि हर 4 कोस पे भाषा बदलती है। यहां तो हजारों साल का मसला है। यहां तक बात क्लियर है? लिख लो जल्दी से, 5 मिनट की छुट्टी है। राइट, इसको पढ़िए आप, देखिए क्या कह रहे हैं ये। मॉडर्न ह्यूमंस 70,000 साल पहले, है नी, इंफॉर्मेशन शेयर करने लग गए एफिशिएंटली। वो तो जानवर भी करते हैं, सारे एफिशिएंटली करते हैं, है नी, लेकिन उसको डेवलप करने का उनके पास कोई आइडिया नहीं होता। वो चिंपैंजी गुस्से में आता है तो वो आज भी ऐसे ही मार रहा है, और वो अब से 1 लाख साल पहले भी ऐसे ही मार रहा था। राइट? इंसानों ने जो है ये सारी चीजें, शेयरिंग इंफॉर्मेशन और एब्स्ट्रैक्ट चीजों को जो न दिखाई दे न सोचाई में आए, जो सोचाई दे ना दें, सोच करके आप समझ नहीं सकते कैसा। राइट? ऐसी चीजों के लिए उसने जो है वो करा क्या? हाँ, उसने छोटी छोटी पेंटिंग्स बनानी शुरू करी। उन पेंटिंग्स के जरिए से चीजों को उसने समझाना शुरू किया एक दूसरे को। जानवर ये हरकत नहीं कर पाता। कुछ जानवर जो आपसे थोड़ा सा, इंसानों से थोड़ा सा क्लोजेस्ट हैं, वो कुछ हरकत करते हैं, हम आप समझ नहीं पाते। ये जो एक पर्टिकुलर टाइप का एक बंदर होता है जिसको हम बोलते हैं बैबून, थोड़ा बड़ा सा होता है, वो करता क्या है, अगर उसके ग्रुप को, ग्रुप होता है इनका पूरा, एक उनके ग्रुप का एक लीडर होता है,
वो उसको ग्रुप के लीडर को अगर मतलब ये खतरा लगता है कि मेरा ग्रुप किसी खतरे में फंस जाएगा, अब बहुत कर रहा, कुछ देख रहा है, वो कुछ सूंघ रहा है, कुछ बात उसके अंदर होंगी, कुछ टेंडेंसी जिससे लीडर बना है वो, तो वो करता क्या है कि पेड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे चढ़ जाता है। अच्छा, उसका चढ़ने का स्टाइल, साइंटिस्ट कहते हैं वो चढ़ने का स्टाइल अपने आप में अट्रैक्टिव होता है, चाहे हमारे लिए ना हो, लेकिन उसकी प्रजाति के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। फिर उसके बाद ऊपर जाकर के वो कुछ टहनियों को कुछ अलग अंदाज में तोड़ता है, उससे वो लोग समझ जाते हैं कि ये खतरा ऐसा है जिससे हम नहीं बच पाएंगे, यहां से निकल लो। और उसी तोड़ने के अंदाज में वो ये भी बताता है साथ में कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है, कहां नहीं जाना है। खतरा इधर से आ रहा है और इधर ही चले जाएंगे क्या? नहीं, किस डायरेक्शन में जाना है। तो करते हैं वो एफिशिएंटली, लेकिन अगर इतना ऊंचा पेड़ ना मिले तो उन्होंने आज तक ये आइडिया डेवलप नहीं किया कि अब कैसे बताएं। इसीलिए जब ये सिविलाइजेशंस, ये कंक्रीट जंगल, ये जो बिल्डिंग्स होती हैं इन्हें कंक्रीट जंगल कहते हैं। एक वुडन जंगल होता है, एक ये सीमेंट का जंगल है नहीं। ये सीमेंट का जंगल जब बना है तो ये सारे जानवरों की वो खत्म हो गई है, मीन्स नहीं, सोचने समझने की तो शुरू से नहीं है, इनका सर्वाइवल खतरे में पड़ गया है, सर्वाइवल खतरे में पड़ गया है नहीं, एक्सटिंक्ट होने लगे है। क्यों? क्योंकि इतना ऊंचा अब उनको कोई पेड़ ही नहीं मिल रहा जहां से वो खतरा बता सके, और वो खतरा आ गया और वो भिड़ंत हो गई दोनों में, इनका ग्रुप खत्म हो गया। ऐसे करके धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जो है वो, इंसानों ने ये कम्युनिकेशन अपना बहुत सुधार लिया है। कितना सुधार लिया? तो उसने आज की डेट में इतना सुधार लिया है कि वो पीपीटी से पढ़ रहा है बैठ करके, यानी ऑनलाइन कोर्सेज कर रहा है, डिजिटल बहुत से कोर्सेज कर रहा है, डिजी लॉकर्स में अपने सर्टिफिकेट सारे जमा किए ले रहा है, और कोई जानवर आज तक इतना डेवलप नहीं कर पाया, राइट। इसके एक्सपर्ट्स कहते हैं, कल हम लोगों ने बात कर चुके थे कि सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, आप लोग भी पहले पढ़ चुके हैं, ये लोग भी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे। शुरू का इंसान, जैसे हमारे घर का बच्चा है नी, उसको कुछ कहना होता है तो वो सिग्नल्स में कोई बातें करता है। बच्चे को सिग्नल में बातें करना होती हैं, बोल नहीं पाता है नी। माँ को उसके लेवल पर आना पड़ता है, आप बड़े भाई हैं उसके, तो आपको उसके लेवल पे आना पड़ता है। वो आपकी तरह नहीं बोलेगा, आप उसके लेवल पे नीचे जाओ। यहां से लर्निंग साइकोलॉजिस्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग का प्रिंसिपल एक बनाया है कि अगर आपको अच्छा टीचर होना है तो आपको स्टूडेंट्स के लेवल पे जाना होगा। प्रोफेसर अपने लेवल पे रह करके अगर पढ़ाएगा तो स्टूडेंट वहां तक कैच नहीं कर पाएंगे उसको, नीचे तक जाओ। अच्छा, नीचे जाने में फिर बहुत सारी बातें कहते हैं वो। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें इतना भी नहीं आता, ये नहीं कहना है कभी भी स्टूडेंट से या बच्चों से अपने घर के, इससे कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है उनका। नहीं आता तो क्या बात है, नहीं आता, बहुत सी बातें नहीं आती, मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं आती, तो इसका क्या मतलब है कि मेरा एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया, या मेरी इज्जत ख़त्म हो गई, या मैं इस दुनिया से मतलब अजीब सा स्ट्रेंजर हो गया? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, एक चीज़ नहीं आती, मैं सीख लूँ, हाँ सीख लेना चाहिए। बहुत सी चीज़ें आपको नहीं आती है नहीं। हर इंसान आज की डेट में, हर इंसान दूसरे की फील्ड में जाहिल है, निपट जाहिल। इंग्लिश आती है? हाँ आती है। पढ़ लेते हैं? हाँ पढ़ लेते हैं। मैथ्स की किताब पढ़ के दिखाओ ज़रा अंग्रेजी में, मैथ्स की किताब पढ़ के दिखाओ अंग्रेजी में। लेट अस सपोज दैट ए इज इक्वल टू बी। अब उसको जो सबूत दे रहे हैं वो उसके 5 पन्नों में पढ़ के दिखाओ। कितनी बार अटकोगे? हर एक अक्षर पे अटकोगे उनके, क्योंकि है ही नहीं वो लैंग्वेज आपकी, जो लैंग्वेज आप जानते हो। उनकी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि इंसान जो है वो सब कुछ आता है। आप स्टूडेंट हैं आज, कल टीचर हो जाएंगे। अपने स्टूडेंट से कभी मत कहिएगा कि अरे इतना भी नहीं आता तुमको, अरे इसका मतलब भी नहीं आता। अच्छा, जब इंसान ये बोलता है ना अपने से छोटों से या किसी से भी बोलता है, तो मजाक बनाने का इरादा होता है उसका, मजाक बनाने का इरादा होता है। जैसे ही किसी का आपने मजाक बनाया और वो कसमसा के रह गया, मतलब कुछ कर नहीं पाया आपके खिलाफ, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल शैटर्ड हो गया।
और ऐसा उसके साथ 2-4 बार 10 बार हो गया तो ख़त्म हो गया, वो नई लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो माँ जो है वो अपने बच्चे के साथ उसके लेवल पे जाती है। आप लोग बड़े भाई बहन होने के नाते उसके लेवल पे जाते हैं और वहाँ से उसको ऊपर उठाना शुरू करते हैं कि वो आपके लेवल पे आ जाए। इसी तरीके से इंसान शुरू से ऐसा ही बना है, ऐसा ही पैदा हुआ है इंसान। अब मैं होमिनिड्स की बात नहीं कर रहा, 70,000 साल से लेकर के और इधर तक धीरे 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 हजारों सालों में सीखते सीखते यहां तक आ गया। राइट, आगे बढ़ाने। राइट, पहले तो वो कुछ सिग्नल्स में बातें करता है। वो सिग्नल इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो सिग्नल आज भी है। सिग्नल्स से हम आज भी सीखते हैं। सारा ट्रैफिक सिग्नल आपके पूरे सिग्नल्स पे है। ट्रैफिक की लैंग्वेज पूरी सिग्नल्स पे है। कंप्यूटर की पूरी लैंग्वेज सिग्नल्स पे है। 2 सिग्नल हैं बस उसके पास, 0 1, खत्म। आपने ए दबाया तो उसके अंदर के सॉफ्टवेयर ने कुछ काम किया, करेगा वो 0 1 पे ही। मतलब 0 0 1, 1 1 0, 0 0 1 0। अब इसका मतलब कुछ और होगा, इसका मतलब कुछ और होगा। अब ये कॉम्बिनेशन बनाता चलेगा और पूरी दुनिया की सारी लैंग्वेजेस वो इसी कॉम्बिनेशन में लिखेगा। चाइनीज भी इसी में लिखेगा, सब कुछ इसी में लिखेगा, 0 1 के प्रिंसिपल पे। तो पूरा कंप्यूटर बेस हमारा जो है वो पूरा सिग्नल बेस्ड है। राइट, फिर उसके बाद जो है वो इंसान ने सीखा शुरू से। बच्चा भी ऐसी सीखता है हर घर का, हमने भी ऐसी सीखा है, आपने भी ऐसी सीखा है कि वो लिंग्विस्टिक, मतलब लैंग्वेज में एरर्स बहुत होते हैं उसके। मतलब टर्मिनोलॉजी भी वो नहीं इस्तेमाल करेगा जो आप कर रहे होगे, है ना। कुछ भी कहेगा किसी भी चीज़ के लिए, आपको समझना होता है उसके लेवल पे जाके। देन उसको छोटे छोटे वर्ड्स बनाने आ जाते हैं, है ना। कल मैंने आपसे कहा था, जैसे वो कहेगा छोटा बच्चा, पानी दे दो, बस इतना ही आता है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, ये आपके लिए बहुत सिंपल सेंटेंस है, मगर उसके लिए आप उसको मार मार के उसको ढेर कर दो, उसको समझ में नहीं आएगा कि मतलब आप क्या रहे हो, क्या बोलने को कह रहे हो आप उससे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, वो बच्चा नहीं बोल सकता एक पर्टिकुलर एज का, क्योंकि उसके पास सिर्फ वर्ड्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बहुत सारे नहीं है। पहले 7 सालों में बच्चा जो है, जब मैं भी था 7 साल का तक, आप भी थे, तब तक हम लोगों ने जो है वो लर्निंग के साइंटिस्ट कहते हैं, मुझे सही से नहीं याद है, लेकिन वो कहते हैं कि वो 70 से 100 वर्ड्स रोज याद कर लेता है। 70 से 100 वर्ड्स रोज याद कर लेता है वो बच्चा। आप कितने याद करते हो रोज? कितने याद कर लेते हो? याद करो, पिछले 3 दिन में कितने नए वर्ड्स याद किए हैं आपने? 3 दिन में 300 वर्ड्स तो होने चाहिए थे ना। चलो 210 तो होने ही चाहिए थे। बच्चा जब ऐसे कर सकता है तो आप बच्चे से ज्यादा हो या बच्चा ज्यादा है? आप ज्यादा हो। बड़े हो करके हमने एक चीज खो देते हैं, मेजॉरिटी खो देती है। उस मेजॉरिटी में आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूं। क्या आइडिया लगाओ, बच्चे के अंदर क्या चीज है जो आपके अंदर नहीं है? क्यूरियोसिटी। ये क्या है? जे, बस इतना बोलेगा जे, आप समझ जाओगे। वो पूछ रहा है ये क्या चीज है, तो आप बताओगे उसको ये चश्मा है नहीं? उसके एक्सप्रेशन कुछ और होंगे, कुछ आप समझ जाओगे उसके। उससे वो पूछ रहा होगा कि ये किसके लिए, कैसे, मतलब क्या, कैसे इस्तेमाल करते हो उसको। आप बताते चलते हो। वो क्यूरियोसिटी जो है वो आपके अंदर खत्म हो गई है। अब हमारी क्यूरियोसिटी कहीं और लग गई है, कपड़ों पे लग गई है नहीं, अच्छा जानवर बनने में लग गई है। हाँ, अच्छे से बाल हो जाएं, अच्छे से सेटिंग हो जाए, अच्छी खाल हो जाए, ये सब, मतलब इन सब चीज़ों में क्यूरियोसिटी बढ़ गई है हमारी। वर्ड्स हमने पता नहीं कब से नहीं सीखे। तुक्के में, जिसको तुक्का बोलते हैं, तुक्के में कभी कभी वर्ड्स सीख जाता है आदमी।
लेकिन डेलिबरेटली आप नहीं सीखते। बच्चा जो है इतने रोज सीख रहा है, राइट? तो उसको वर्ड फॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन बहरहाल आगे बढ़ें, राइट? फिर उसके बाद वो बेसिक ग्रामर सीख जाता है। जब वर्ड्स आ जाते हैं तो उसकी बेसिक ग्रामर सीख जाता है। तो सीख जाता है जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीख जाता है, उसको सिखाई जाती है, उसको सिखाई जाती है। सब लोग सिखाते हैं, है नहीं? इंसानों को चूंकि अनलिमिटेड काम करने हैं, अनलिमिटेड फुल फ्रीडम है ना उसके पास, कुछ भी चाहे करे। तो उसको चलाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए कि उसके अंदर का इंसान अच्छे से डेवलप हो जाए, उसके लिए ऊपर वाले ने बड़ा अच्छा सिस्टम उसके लिए तैयार किया है, जिसको हम कहते हैं रिश्तेदारी का सिस्टम। नहीं, मतलब जानवरों में ये चीज नहीं होती। उसकी मां की बहन भी है एक, लेकिन वो बहन को पहचानता भी नहीं है, खाला को, मौसी को, कोई जानवर नहीं पहचानता, लेकिन आप पहचानते हो, है नहीं? आपकी जितना भी पूरा खानदान है, इसका सिस्टम ही इसलिए चलाया गया है कि आपके अंदर का जो इंसान है वो डेवलप हो जाए। वरना जानवर के लिए तो क्या है, आप टार्जन को छोड़ दो जंगल में, टार्जन बन जाएगा वो, मोगली मोगली बन जाएगा वो। उसको सिखाने के लिए नहीं है, उस एक इंसान को सिखाने के लिए ये सगे संबंधी हैं सारे जितने भी दिए गए। कभी हमने, मतलब सोशोलॉजी हम जानते नहीं, इसलिए हमें समझ में नहीं आता फैमिली का सिस्टम क्यों है। मैं बिंदास रहूं, क्या जाता है? नहीं, बिंदास नहीं, सीख नहीं पाओगे, बहुत सी चीजें नहीं सीख पाओगे, इंसान नहीं बन पाओगे, जानवर बन जाओगे। जानवर बनने के लिए बनना नहीं पड़ता, वो तो अपने आप हैं, 10 में से 9 हिस्से हैं, राइट? तो बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स जो हैं वो बच्चा सीख जाता है। ऐसे ही इंसान भी सीखा है। शुरू की लैंग्वेज, चूंकि योग की शुरू की लैंग्वेज जो है वो सिंबॉलिक है, आज जो हमारे पास मिलती है, राइट? इस वजह से वो सिंबॉलिक लैंग्वेज में आकर के हम लोग कई बार अटक जाते हैं। बड़े सिंपल सिंपल सेंटेंसेस भी हैं, जैसे योग सूत्र शुरू होता है अथः योग अनुशासनम। अब मैं तुम्हें योग के बारे में बताता हूं जो कि 100% अनुशासन है। अनुशासन समझते हैं? डिसिप्लिन। कितना सिंपल सेंटेंस है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, मुश्किल तो बहुत वैसे होगा, लेकिन सिंबॉलिक तो नहीं है ना कुछ, मतलब बात कुछ और कह रहे हैं, कहीं मतलब कुछ और है उसका, दिखाया कुछ और जा रहा है, लेकिन है उसका मतलब कुछ और, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। सिंपल सा सेंटेंस है, जैसे हम लोग बोलते हैं आमतौर से, वैसे ही सेंटेंस है। फिजिकल एजुकेशन इज ए डिसिप्लिन्ड सब्जेक्ट, कम आफ्टर थिंकिंग ए लॉट। इस मैदान में आना है तो बहुत सोच समझ के आओ, ऐसे नहीं है वहीं सारे कोर्सेज में जैसे एडमिशन ले लिया ऐसे इसमें भी एडमिशन ले लो, चल जाएगा, है नहीं? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजें आदमी सोचता है। योग सूत्र के अंदर जो है वो महर्षि पतंजलि ने कहा, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पहा। किसी भी शब्द की, किसी भी लफ्ज की अगर सच्चाई आपने मेंटेन नहीं करी तो आपने धोखा दिया, कपट किया, चालबाजी करी, है नहीं? जैसे मैं शाम को 5 बजे आपके पास आऊंगा और नहीं आया, तुम मुझे आज 1000 रुपए दे दो, मेरा जैसे ही अगले महीने पैसा आएगा मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। अब वो चक्कर काट रहा है, अब आपने उसके साथ धोखा कर दिया, कपट कर दिया आपने उसके साथ। अब आप दे भी रहे हैं तो किलस किलस के दे रहे हैं, अरे यार आज 70 ही रुपए हैं यार, 70 ले लो। अरे भाई 1000 लिए थे पूरे, तो पूरे 1000 दो ना। नहीं, 100 ले लो यार। अब वो मरता क्या नहीं करता, शुरू में तो नहीं ले रहा, फिर मरता क्या नहीं करता, भी लेना शुरू करता है वो धीरे धीरे, फिर उसमें आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। उधार प्रेम की कैंची है, ये आपने लिखा देखा होगा, है ना, राइट? तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी वर्ड अगर आपने बोला, लिखा, सोचा और उसकी सच्चाई नहीं है, सच्चाई किसे कहते हैं? सच्चाई कहते हैं जो प्रैक्टिकली आप करके दिखा दो। लिख लो आप इसको, सच उसको कहते हैं जो करके दिखा दो, जो सामने हो जाए, आंखों से अब देख लो होता,
उसे सच कहते हैं। और सिर्फ बोला आपने मुंह से सच नहीं है, करके दिखाओ पहले। मां देखो आए दिन बोलती है अपने बच्चों से, आप लोगों से। आपकी मां आए दिन बोलेगी, है नहीं? आपने कहा कि मां मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मां बोले चल झूठे, एक बात शांत मानता नहीं है मेरी। ऐसी होता ना, हर घर की कहानी है ये। झूठ बोल रहे हो तुम, कोई प्यार व्यार नहीं करते अपनी मां से तुम। क्यों क्यों कह रही है वो ऐसा? क्योंकि उसने अभी तक देखा ही नहीं है आपको कि आप कुछ कर रहे हैं क्या उसके लिए या नहीं कर रहे हैं। तो जब तक वो चीज जिसको आप बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, जब तक उसके लिए आप करके नहीं दिखाएंगे, जब तक उसको सच नहीं माना जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो रही है नहीं? मैंने पिछले साल भी शायद आप लोगों को बताया था, इस साल मैं आप लोगों को बता रहा हूं। संस्कृत में मतलब सारी लैंग्वेजेस जो है ना दुनिया की बड़ी खूबसूरत हैं, राइट? संस्कृत के अंदर जो है वो सत्य के लिए, सच के लिए पर्यायवाची इस्तेमाल होते हैं, सिनोनिम्स इस्तेमाल होते हैं, सारी लैंग्वेज में होते हैं। सच के लिए बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, 100 से ज़्यादा वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। संस्कृत जुबान की बात मैं कर रहा हूं। उसमें एक वर्ड जल भी है, जल, पानी, सच के लिए। अब मैं इस पे टिक गया करके मैंने कहा यार मतलब जल क्यों है? तो कई एफर्ट्स लगाने के बाद समझ में आया, अच्छा क्या जल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जल की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जैसे भी शेप में जाता है वैसा शेप ले लेता है। उसको ऐसे ऐसे पाइप में डाल दो, डालो पीछे से, तो ऐसा ऐसा शेप ले लेगा, है नहीं? प्लेट में डाल दो, प्लेट में ऐसा हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, जब मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई तो एक दुनिया में दूसरी चीज भी है जो ऐसी है, हवा। वो जहां जाती है वैसा शेप ले लेती है, हवा भी ले लेती है। तो हवा को भी सत्य में होना चाहिए। हवा जो है वो सत्य का पर्यायवाची नहीं है। इट्स वेरी अमेजिंग। क्यों? क्योंकि वो दिखाई नहीं देती। एग्जैक्टली, और ये दिखाई देता है। क्या चीज? मिट्टी को डाल दिया तो वैसी शेप का हो गया। आ जाती होगी तो मिट्टी को भी कह लो तुम सच। अगर हो जाती है सच में, हर बार ऐसी हो जाती हो तो, हर बार ऐसी होती नहीं है, मिट्टी नहीं होगी ऐसे। हाँ जाएगी, ऐसे जाएगी, सही कह रहे हो तुम, ठीक। नहीं, असल में उसके लिए क्यों इस्तेमाल किया है वो सिर्फ एक वजह मैंने आपको बताई। उसकी दूसरी वजह क्या है? उसकी दूसरी वजह है कि जीवन जो है वो, जल जो है वो जीवन है, हवा भी जीवन है। हवा जो है वो जल से ज्यादा इमीडिएट जीवन है। आपको 3 मिनट हवा ना मिले तो फड़फड़ाने लगोगे आप। आपको 3 दिन पानी ना मिले तब आप फड़फड़ाओगे, 3 दिन, 72 घंटे बाद, यानी। लेकिन चूंकि जल नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है और हवा दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए स्कॉलर्स ने उसको जो है वो जल को रखा है सत्य के लिए, हवा को नहीं रखा, वायु को नहीं रखा उन्होंने। मतलब सच तो सारी चीजें हैं। सूरज की गर्मी भी सच है। मैं ये कह रहा हूं कि स्कॉलर्स ने रखा नहीं उसको, है नहीं, किसी और चीज को नहीं रखा, इन चीजों को रखा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इंसान
महर्षि पतंजलि आपसे ये कह रहे हैं कि कोई भी शब्द जब आप उसको प्रैक्टिकल करके दिखाओगे तो वो सच माना जाएगा, अगर आपने करके नहीं दिखाया तो सच नहीं माना जाएगा, है नहीं जी? क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, हवा हवा दिखाई देती है या पेड़ पौधे हिलते हुए नजर आते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं हवा दिखाई देती है। कभी देखी किसी ने हवा? मैंने बहुत कोशिश करी है। नहीं, मैंने बहुत कोशिश करी है हवा देखने की, मुझे हवा दिखाई नहीं दी कभी। हाँ, आर्टिस्ट ने बना के दिखाई है, वो ऐसे करके है नहीं, वो लाइनें लाइनें बहुत सारी बना देता है ना, वो ऐसे हवा चल रही है। तो हवा देखी नहीं जा सकती। ऐसे बहुत सी चीजें बेटे जो नहीं दिखाई देती हैं आपको और होती हैं। जैसे ये लाइट आपको दिखाई दे रही है ना, ये लाइट किन से बनी है, किन चीजों से? ये फोटॉन्स से बनी है। फोटॉन्स, इसके मॉलिक्यूल्स हैं फोटॉन्स, और फोटॉन्स कभी दिखाई नहीं देते। लाइट आपको चमक चमक दिखाई दे रही है उसकी, लेकिन आप कहो कि फोटॉन दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ऐसे ही एयर के मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, वो अपने निशानियों से पहचानी जा रही है कि पत्ते हिल रहे हैं। अच्छा, ना हिले, बिल्कुल ना हिले, एक पत्ता ना हिले, कहते हैं ना हम आज तो इतनी गर्मी है पत्ता भी नहीं हिल रहा है, कहते हैं राइट। उसके बावजूद हम सांस ले रहे हैं, इसका मतलब हवा मौजूद है। हाँ, जो भी है हवा कह रहे हैं हम तो उसको, ओवरऑल उसका वर्ड तो हवा है ना। अब आप उसको नाम कुछ भी दे लो, साइंस की भाषा में उसको एटमॉस्फेरिक एयर कहते हैं। कुछ गैसेस हैं वो आपको दिखाई दे जाती हैं, लेकिन सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती। मैं ये कह रहा हूँ आपका यूनिवर्स जो है वो बहुत ही मिस्टीरियस है। इसकी स्टडी आप लोग, मतलब आपके पास बहुत लंबी उम्र है अभी, आप लोग थोड़ा 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 अपने इस यूनिवर्स के बारे में ज़रूर समझने की कोशिश किया करो। क्रिटिकली कुछ क्वेश्चंस भी इरेज किया करो। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, राइट? पानी किससे बना है? पानी की बात आई तो मैं कह रहा हूं हाइड्रो H2O, दो चीजों से मिलके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है वो अपने आप में आग है, हाइड्रोजन आग है ना, और ऑक्सीजन आग को आगे बढ़ाने का काम करती है। राइट और रॉन्ग? ये दोनों आग को फेवर करने वाले एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये जब आपस में मिल जाते हैं तो एक ऐसी चीज बनाते हैं जो आग को बुझा देते हैं। आग तो और तेज जलनी चाहिए ना इससे। मैं ये कह रहा हूं दिस इज मिस्टीरियस यूनिवर्स। अब आप कुछ भी कहते रहो। क्या चीज? हाँ, जब उस पर्टिकुलर उस कॉम्बिनेशन में आ जाती है, अलग आप कर दो उसको, हम ये कह रहे हैं आप उसको कर दो, लेकिन जब वो प्योर अपने उसमें फॉर्म में होती है तो वो आग के फेवर की होती है, आग उससे बढ़ेगी आगे। ऑक्सीजन उसको जलाएगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी। उनका सेट कोई कॉम्बिनेशन है, जैसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, आपकी प्यास नहीं बुझा पाएगा। जैसे आप कह रहे हो हवा दिखाई नहीं देती, ऐसे जिस समय में स्टेशन पे होते हैं, ट्रेन आ रही होती है, तो साइड में जो में अजीब सी जो दिखाई देती है वो हवा ही तो होती है। वो हवा नहीं होती, वो डस्ट होती है। वो हवा नहीं है बेटे, वो डस्ट है, डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो। हाँ, वो डस्ट के पार्टिकल्स हैं। जैसे आपको जैसे आपको बेटे गर्मी के मौसम में सड़क पे बहुत दूर पानी चमकता हुआ नजर आता है, मगर वो पानी नहीं होता। जब आप पास जाते हो तो उसको मिराज बोलते हैं। MI लिख लो, MIRAGE, मिराज के नाम से जानते हैं उसको। MIRAGE, मिराज।
चिलचिलाती धूप में आपको पानी नजर आता है सड़क पे, मगर पानी होता नहीं वो, फिर वो पानी और आगे बढ़ जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी आपको वेव्स दिखाई देती हैं, रिफ्लेक्शंस होते हैं, जैसे रेनबो। रेनबो है नहीं कोई चीज़ जाकर के पकड़ लाओगे वहाँ पर, रिफ्लेक्शन है कुछ, लेकिन दिखाई दे रहा है आपको, राइट। जाइए पानी पियाइए, टहलिए आइए बाहर थोड़ा सा। ऑलराइट, वेलकम बैक। हम लोग जो है वो अपने, चूंकि सबसे पहला इंसान होमोनिड नहीं, सबसे पहला होमोनिड तो कहीं और हो सकता है, अफ्रीका में भी हो सकता है, जिसको ह्यूमन के नाम से मतलब बोल दिया जाता है, जिससे गलतफहमी पैदा हो जाती है कि ह्यूमन जो है वो कहीं और पैदा हुआ है, राइट। होमोनिड कहीं और पैदा हुआ हो, लेकिन सबसे पहला इंसान जो है वो भारत देश का है, जिसकी वजह से हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि पूरी दुनिया के सारे इंसान भारतीय मूल के निवासी हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत रेवोल्यूशनरी चीज़ है। रेवोल्यूशनरी समझते हैं मतलब, बहुत क्रांतिकारी चीज़ है ये, है नहीं। हिंदुस्तान से, भारत से, इंडिया से वो शुरू हुआ इंसानों का दौर, वो इंसानियत जिसके अंदर थी 70,000 साल पहले, और जनरेशन चलते 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 चलते, बीपीएड क्लास ने जनरेशन्स वो करी। मैंने इनको एक मैथमेटिकल बेस दिया और इन्होंने जो है, हाँ, इन्होंने जो है वो बताया कि 3,500 साल हो गए, वो 3,500 जनरेशन्स हो गई हैं अब तक, यानी 110 साल में 5वीं जनरेशन आ जाती है, राइट। तो 1,000 साल में कितनी जनरेशन हो जाएंगी, तो 70,000 साल में कितनी हो जाएंगी, तो इन्होंने कैलकुलेट करके बताया, तो 3500 जनरेशन्स, जिसकी वजह से हम और आप, ये ह्यूमंस की टेंडेंसी है, ह्यूमन सिविलाइजेशन की, कि वो तीसरी चौथी जनरेशन के बाद पहचानता नहीं है अपनों को। वो जैसे आप अपनी माँ को पहचानते हैं, नानी को पहचानते होंगे, नानी की अम्मी को पहचानते हैं क्या? अच्छा, और उनकी अम्मी? तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उनके बारे में तो पता भी नहीं है कुछ यार, कुछ भी नहीं पता है आपको। ये 3 जनरेशन है बस अभी। तो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की वीकनेस है। हम भी सारे इंसान कुछ वीकनेसेस के साथ हैं, उसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीकनेस है कि चौथी जनरेशन, 5वीं जनरेशन पहचानती नहीं अपने ही खून को। ये तो 3500 हो गई, 3,500 जनरेशन मेरी और आप में, सब एक ही परिवार के हैं, लेकिन पहचानते नहीं एक दूसरे को, सब अलग अलग है। मैकियावेली सोच रहे हैं और बिल्कुल काट दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिया है, जिसको कहते हैं टिक्का बोटी अलग अलग। तो अब तो बिल्कुल ही नहीं पहचानते। अच्छा, एक तो इसलिए नहीं पहचानते, दूसरा ये कि चारों तरफ अंधकार आ गया है, पहचानने का कोई सोर्स ही नहीं बचा हमारे पास। पहचानने का सोर्स भी तो होना चाहिए ना, वो सोर्स ही नहीं है, तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, घटाटोप। तो समझ में भी नहीं आ रहा कि दूसरा वाला भी इंसान है। ये भी तो नहीं समझ में आ रहा ना कि दूसरा वाला इंसान है, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इंडिया से, हमारे देश से इंसान, होमोनिड नहीं, इंसान शुरू हुआ, उसकी औलादें इंसान, उसकी औलादें इंसान, उसकी औलादें इंसान, उसकी औलादें इंसान, राइट। पूरी दुनिया में फैल गई है, पूरी दुनिया में। तो आज पूरे दुनिया के इंसान जो भी हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, वो सब भारतीय मूल निवासी हैं। मूल निवासी का मसला बहुत है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, बहुत है। सच्चाई ये है, वो मैकियावेली पॉलिटिक्स है कि मीन्स आर जस्टिफाइड बाय द एंड्स अचीव्ड, और ये वासुधैव कुटुंबकम है कि सारे आपस में सब भाई हैं। और प्रैक्टिकल मतलब वैसे करके बता रहा हूं मैं आपको, वैसे नहीं। एक तो होता है ना मुंह से बोल दिया इंसान ने, नहीं, मुंह से तो फिर बोला हुआ झूठ है, यानी पीछे सबूत आपको दे दे और ऐसे आपको सबूत दे दे कि आपको दिखाई दे जाए
कि हाँ यार है, राइट। शुरू का इंसान की ही अब हम लोग बात करेंगे। शुरू का इंसान जो है उसने बोलना तो वैसे ही शुरू किया जैसे और जानवर आज तक बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन उसने फिर डेवलप किया अपने को। तो जैसे एक ये डेवलप किया ड्राइंग के ज़रिए से, जैसे आपके घर का बच्चा भी कुछ पेजेस पे ड्राइंग बनाता है, कुछ करता है, आपकी नज़र में वो ख़राब करता है पेपर को और दीवारों को, उसकी नज़र में उसकी लैंग्वेज है वो। आपकी लैंग्वेज उसकी लैंग्वेज तालमेल नहीं खाती, आपके पास ताकत ज़्यादा है, आप उसे ठोक देते हो, पकड़ के चांटा मारते हो, कुछ बोल देते हो। उसके पास वर्ड्स भी कम है, फिजिकल पावर भी कम है। अपने बराबर का कोई भाई हो आपका 2-4 साल आगे पीछे वाला, इस उम्र में करके देखो, मार के उसको ज़रा, है नहीं? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बच्चों को ऐसे ट्रीट नहीं करना है। आप सब लोग फ्यूचर पेरेंट्स बैठे हुए हो, बच्चों को ट्रीट ऐसे नहीं करना है कि अरे तुम्हें इतना भी नहीं आता, तुम स्कूल में ये भी नहीं सीख रहे कि काऊ का मतलब क्या होता है। इससे बच्चे के ये छोटे सेंटेंसेस हैं, आपके लिए छोटे सेंटेंस हैं, उस बच्चे के लिए पहाड़ के बराबर सेंटेंस हैं। क्यों? क्योंकि आप उसकी माँ हैं, आप उसके पिता हैं, और वो माँ और पिता को बच्चा छोटा जो होता है वो पहाड़ की तरह देखता है। अबे मेरे पापा क्या गाड़ी चलाते हैं यार। जब वो बड़ा हो जाएगा तो कहेगा यार बड़ा बेवकूफ़ बनाते थे, लेकिन वो मेरे बड़े भाई को देखा है तुमने, वो साइकिल कैसे चलाते हैं, ऐसे उछाल देते हैं, ऐसे बताते हैं ना बच्चे अपने, राइट। तो आपको पहाड़ की तरह देख रहा है, आपका एक एक शब्द उसके लिए पहाड़ है, उससे उसका कैरेक्टर बनना है। अब उसने कुछ खचा दिया, एक तरीका तो ये आप चांटा मार दो, बुरा भला कह दो, अम्मी से जाके शिकायत करो, ये सब करो। एक दूसरा तरीका है, उसमें पेशेंस चाहिए, और वो पेशेंस टिकटॉक की वजह से ख़त्म हो गया है कि उसको समझाओ बैठा के, और एक बार समझाने से बच्चा है, समझ में नहीं आएगा, उसको 2-4 बार 10 बार समझाना पड़ेगा, तब उसको समझ में आएगा कि आपके पेपर्स में और उसके पेपर में क्या फ़र्क है। यहाँ पेशेंस चाहिए। इस पेशेंस का लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होगा कि उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा, और इस बच्चे की पर्सनैलिटी चकनाचूर हो जाएगी, टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगा ये। फिर आप जो है वो तावीज़ गंडे के लिए मौलाना के पास भागते फिरोगे, पंडित जी के पास भागते फिरोगे, पादरी के पास भागते फिरोगे कि इसके पैर में ये बांध दो, उसके अंगूठे में ये कर दो, उसकी कलाई पे ऐसे लगा दो, उसके गले में ऐसे टांग दो, लेकिन वो सुधर ही ना रहा आज तक। क्यों नहीं सुधर रहा? क्योंकि आपने चांटे मार मार के पहले ही उसको तोड़ दिया, उसके दिमाग को। अच्छा, हम सब टूटे हुए हैं कहीं ना कहीं। कोई बात नहीं, खराबी हो गई, यहां तक हो गई, आप आगे मत करिएगा। कहते हैं ना हम लोग सेव ह्यूमैनिटी, सेव ह्यूमैनिटी का नारा लगाते हैं ना, सब लोग लगाते हैं, है नहीं? तो घर में भी तो ह्यूमन ही है यार, वो छोटा, उसको डेवलप होना है आपके ज़रिए से, राइट। ये देखो इस तरीके की ड्राइंग है, ये कल हम लोग बात कर चुके हैं, पिछले साल आपसे बात कर चुके हैं, नहीं 11,000 साल पहले का इंसान ऐसा था, ड्राइंग बना बना के। 70,000 साल में, 11,000 साल में, इतने हज़ार सालों में यहाँ तक सीख पाया इतना, क्योंकि वो छोटा बच्चा था उस वक्त, इंसानियत छोटा था, मैनकाइंड छोटा था। अभी 70,000 सालों में बड़ा हो गया है, तो बड़ा हो गया है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतने डेवलपमेंट्स करने लग गया है। देखो आप कितना हो रहा, अब बड़ा हो गया है वो। छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है, और बच्चे को भी अच्छा लगता है कोई उंगली पकड़ के चलाए। आपके पिताजी आपकी उंगली पकड़ के चलाएं तो चल के देखो जरा, पिताजी प्यार में चल लोगे तो अलग बात है, लेकिन वो एज ए गाइड आपको चलाने की कोशिश करें, आप नहीं चलोगे। अरे क्या कर रहे हैं पापा आप, मैं बड़ा हो गया हूं, हाँ मैं खुद चल सकता हूं, मुझे मालूम है कहाँ क्या रास्ता है, मुझे पता है वहां गड्ढा है, मैं नहीं गिरूंगा, आप क्या करते हैं, मजाक बन रहा है मेरा। ऐसी है ना, सेम ऐसी ह्यूमैनिटी है पूरी। चलते 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 शुरू में पकड़ के हाथ चलाया उसका, समझा समझा के चलाया, समझा समझा के चलाया,
अब ह्यूमैनिटी बड़ी हो गई है, अब उसको बस छोटे छोटे गाइडेंस चाहिए, बाकी वो खुद चल लेगा। गाइडेंस तो आज भी हमको चाहिए होती है। आपको चाहिए फिजिकल एजुकेशन में कैसे आपको कामयाब बनना है, पूरी गाइडेंस चाहिए, पूरा एक सिस्टम चाहिए, पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल चाहिए आपको, राइट। तो ये इस तरीके की लैंग्वेज इसकी पहली, आगे बढ़ाएं, राइट। ये लैंग्वेज हम लोगों ने देखी थी, ये लैंग्वेज है नहीं, ये परमेश्वर नहीं है, ऑलमाइटी गॉड नहीं है ये, राइट। उस जमाने की लैंग्वेज है, जिस जमाने में इंसान ऐसे कुछ खचा करके बनाता था, बताता था, उस जमाने की लैंग्वेज है ये। इस लैंग्वेज को यहां इंडिया में, मैं तो बाहर के साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस की बात नहीं करता, मैं तो यहां के हिस्टोरियन से बात करता हूं कि मतलब उन्होंने इसको माइथोलॉजी बोल दिया। माइथोलॉजी मतलब झूठ, मिथ्या। आप मुझे बताओ, कोई लैंग्वेज मिथ्या होती है क्या? कोई लैंग्वेज मिथ्या नहीं होती भाई। इसको क्यों मिथ्या बोल दिया? ये लैंग्वेज है। समझ में नहीं आई तो ठीक है, मुझे जापानी समझ में नहीं आती तो मैं बोल दूं क्या उसको, जापानी भाषा को। फ्रेंच भाषा मुझे नहीं आती, स्पेनिश मुझे नहीं आती, तो क्या मतलब मैं मिथ्या बोल दूं उसको, झूठ बोल दूं? नहीं, उसकी अपनी कुछ होगी, हमें नहीं पता क्या है लैंग्वेज। एक लैंग्वेज है ये पूरी, राइट। आगे बढ़ाओ जल्दी जल्दी जरा, थोड़ा सा 2 बार एक साथ चलाओ, है नहीं। बड़ा सिर है, उस जमाने में बताना था जब वर्ड्स नहीं थे। बड़ा सिर मतलब बड़ी प्लानिंग करने वाला, जबरदस्त प्लानिंग करने वाला। हमारे यहाँ कहावत आज भी है, सर बड़ा सरदार का। सरदार मतलब कम्युनिटी नहीं, सिख नहीं, मतलब लीडर। लीडर का सिर जो है वो नहीं। हाँ, मुझे जो है वो कल याद आया शाम को, हमारे यहाँ गांव में एक इंसान था, बड़ा तेज था वो, बहुत तेज, दिमाग बड़ा तेज चलता था उसका, बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाता था। लेकिन उसको कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम थी। जेनेटिक प्रॉब्लम में उसका सिर जो था वो टेढ़ा था, मतलब इधर से ज़्यादा निकला हुआ था और इधर से पिचका हुआ था। तो सब लोग कहते थे अबे सर तो इसका टेढ़ा, दिमाग कितना तेज चलता है इसका। मतलब सिर से आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस आपके सिर से नापी जाती है। ये आज भी होता है ऐसे, ये उस जमाने में पहले भी ऐसी था, राइट। आगे, अब ये सब लैंग्वेज है कि वो कैसा सुनता है, तो उसके बड़े बड़े कान हैं। आज भी आप अपने एग्जिस्टेंस में देखो, आपको कोई बहुत बारीक बात सुननी होती है तो कान का सरफेस एरिया बढ़ा लेते हो फौरन, ऐसा कर लेते हो। तो ये झूठ नहीं है कोई चीज, ये पूरी लैंग्वेज है। बस इस लैंग्वेज को हम लोग नहीं समझ पाए तो हमने इसको झूठ कह दिया कि ये झूठ है, ये मिथ्या है। नहीं, झूठ नहीं है। कोई चीज नहीं समझ में आई तो उसको बोल दे भाई मेरे समझ में नहीं आ रही, जिसको समझ में आ रही है उसको ढूंढ लो, उससे पूछ लो जाकर। आगे बढ़ो। छोटी आंखें, बहुत कंसंट्रेशन से देखने वाला। आप कोई भी चीज बहुत कंसंट्रेशन से देखते हो तो आपकी आंखें हमेशा छोटी हो जाती हैं। जब बहुत सरप्राइजिंग उसमें देखते हो तो बड़ी हो जाती हैं। डर जाते हो तो बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि आपको सरफेस एरिया बड़ा चाहिए होता है कि मैं कहां से भागूं। अगर अभी अजगर आ जाए तो आंखें सबकी ऐसे चकाचौंध हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनका सरफेस एरिया बड़ा करके वो भागने का एरिया देखेगा किधर की तरफ है, राइट। लेकिन जब उसे कंसंट्रेशन से, बहुत ध्यान से कोई चीज उसको देखनी है तो आंखें छोटी होती चली जाएंगी उसकी। जब किसी की आंखें बहुत छोटी एक उस पर होती हैं तो हम समझ जाते हैं बहुत ध्यान में इस वक्त, है नहीं। उसके आसपास की चीज भी उठा लो, चुरा लो, कुछ भी कर लो, उसको आमतौर से मालूम भी नहीं चल पाता। आगे, बड़ा पेट है, दुनिया भरे के लोगों का सब हजम किए बैठा है, एवरीथिंग, राइट। आगे, ये सब हम लोग कल बड़े डिटेल में बात कर चुके हैं, इसलिए एक सूंड है, मतलब आप उसके मार्ग पे चलना शुरू करो, उसके रास्ते पे चलना शुरू करो, वो आपके लिए रास्ता साफ करता चलेगा। सूंड का काम क्या होता है हाथी का? तो अपना रास्ता साफ करता चलता है, जो भी चीज़ है, और जो उसकी एक्सेप्टेबल चीज़ें हों तो उनको लेता चलता है। जैसे रास्ते में केला मिल जाए, एक फूंक मारेगा, आसपास की सारी धूल उड़ाएगा, मतलब नुकसान की चीज़ें हटाएगा और फायदे की चीज़ें ले लेगा। ये करता है हाथी। तो उसको सूंड से दर्शाया गया है आपको। हाथ में रस्सी,
ऐसा हाथ में रस्सी है उसके, ऑलमाइटी गॉड एक सिरा पकड़े हुए है, आपको उसकी तरफ चलना है, आप रस्सी पकड़ लो। आप थोड़ा बहुत हिल सकते हो, थोड़ा सा बहक सकते हो, थोड़ा इधर जा सकते हो, थोड़ा ऐसे आगे पीछे झूल सकते हो, लेकिन रास्ता आपको मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। तो एलिगोरिकली, इसको कहते हैं एलिगोरिकली, सिंबॉलिकली, साइन लैंग्वेज कि ऐसे करके आपको रस्सी बताई गई। आगे चूहे पर सवारी है, यानी इसको लेकर के मजाक बनाते हैं, नहीं बनाना चाहिए। लैंग्वेज है, चूहा हाथी पे बैठ सकता है, ये सच है, लेकिन हाथी चूहे पे बैठ जाए ये झूठ है, सच में झूठ है। लेकिन ये कह रहा हूं ये झूठ नहीं है, ये लैंग्वेज है। ये हमें समझना है डिफरेंस। चूहे की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जितना अंधेरा होता जाए उतनी तेज उसकी आंख होती जाती है, जैसे चमगादड़। यानी कि ऊपर वाला जो है वो चाहे कितना ही अंधेरा कर लो, आप उसके सामने ऐसे ही हो जैसे घटाटोप, बिल्कुल चमकदार सूरज में आप दिखाई दे रहे हो, ऐसे ही बिल्कुल अंधेरे में भी दिखाई दे रहे हो। चूहा जो है वो बारीक से बारीक जगह घुस जाता है, तो ऐसा मत सोचो मैं कहीं अंदर घुस के बंद कर लूँगा कुछ अपना तो उसको नहीं दिखाई देगा, उसको सब भी वो पीछे पीछे आ जाएगा तुम्हारे। तो चूहे से दर्शाए। उस जमाने के लोग इतना नहीं बोल पाते ना, जिम्नास्टिक इतनी जुबान इतनी जिम्नास्टिक नहीं कर रही थी। राइट, आगे बढ़ो। राइट, जब लोगों ने, इंसानों ने जब लैंग्वेज सीख ली, फिर धीरे धीरे लैंग्वेज भी सीखी ना, फिर जो है वो उसी गणेश के लिए फिर अल्फ़ाबेट्स में आ गए, और बहुत सारा, बहुत डिटेल में अल्फ़ाबेट्स भी फिर उनके लिए लिखा गया। आगे बढ़ाओ, तो ऐसे बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, हाँ, टुक टुक करते चलो। ये स्लाइड मैं आपको पहुंचा दूंगा, आप इसका डिटेल में आप देखते रहिएगा इसको, है नी। ऊपर आपको जो है वो अल्फ़ाबेट्स में, पुरानी संस्कृत जुबान है, जब जुबान सीखी तो जो बनी धीरे धीरे हजारों सालों में जो बनी, तो वो संस्कृत बनी यहाँ पर। तो संस्कृत में फिर उसको डिटेल में बताया गया बहुत सुकून के साथ। आज हमको ये लैंग्वेज भी आती है, तो ये लैंग्वेज हम ऐसे ट्रांसलेट कर लेते हैं उसको, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। अब आपके पास तो गूगल ट्रांसलेटर है, एआई है, आप वहाँ से ट्रांसलेट कर लो। लेकिन जब तक आप स्टूडेंट हैं, पक्का कैरियर आपका नहीं हो जाता जब तक एआई को इन सब चीज़ों के लिए कम इस्तेमाल करो, मिनिमम, नहीं तो दिमाग खुट्टल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे आप, किसी काम के नहीं रह जाएंगे, किसी काम के। एक एप्लीकेशन लिखना, आज ये बात लग रही होगी शायद आपको, एक एप्लीकेशन लिखना हमारे लिए हाँ इम्पॉसिबल हो जाएगा, आपको बिना एआई के लिख ही नहीं पाओगे। अभी जितने बच्चे एप्लीकेशन जमा कर रहे हैं सब एआई से लिखते हैं। अभी मेरे पास 2 एप्लीकेशन रखी हुई हैं टोटल, अभी मैं दोनों को बुलाऊं और कहूं कि अपने हाथ से लिख दो, नहीं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी आपको सीखनी है, स्ट्रगल करना है, तो आप एक बार अच्छे से सीख लो और इस्टेब्लिश हो जाओ कैरियर में, और उसके बाद एआई का खूब इस्तेमाल करो। टीचिंग लर्निंग के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, कोचिंग लाइन में आप जाओगे, एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, खूब इस्तेमाल करो। लेकिन अभी जो है वो अपनी मेहनत से, अपना दिमाग लगा के अच्छे से बहुत सीख लो चीज़ों को। आगे बढ़ाओ। अरे यार क्या करोगे उसको, तुम पढ़ लेना। तुम संस्कृत आती है? हम लोग रामायण मेले में गए, बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बता रहा हूँ आपको। वहाँ पोस्टर पे हमने जो है वो ऐसे कुछ श्लोक लिखे हुए थे, नीचे उनका हिंदी में ट्रांसलेशन था, उसके नीचे इंग्लिश में था। तो हमारे एक साथी, उनको संस्कृत नहीं आती थी, मैं पता नहीं कहीं चला गया था, तो वो समझा रहे थे उनको पोस्टर, तो कहते भैया ये क्या लिखा है? बोले ये संस्कृत है, ये संस्कृत लिखी हुई है, तो पढ़ के सुनाओ ना। अब उनको खुद नहीं आती, पढ़ के सुनाओ ना। तो उन्होंने कहा क्यों, तुम्हें आती है क्या संस्कृत? कि नहीं। तो मैं जो बोल दूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा? कि नहीं। तो फ़ायदा क्या बोलने का, टाइम को ख़राब कर रहे हो सीधे। तो वही मैं भी हरकत कर रहा हूँ, मुझे नहीं आती। राइट, अब ये देखो, हमारे इंडिया में एक ये इतनी खूबसूरत एक लैंग्वेज है ये, है नी, नाग पंचमी सबने देखी है, राइट। उसमें काला नाग,
सांप, उसको दूध पिलाया जाता है या दूध में उसको नहलाया जाता है? दूध की डाइट और इसकी सांप की डाइट जो है वो दूध नहीं है, दूध उसके लिए जहर है, दूध उसके लिए जहर है, मर जाएगा वो। अगर सांप 2 घूंट से ज्यादा दूध पी ले, ये तो आप नेट पे ऐसे ही देख सकते हो, जूलॉजिस्ट की वो इंसाइक्लोपीडिया पे देख सकते हो। नहीं नहीं, अगर उसके 2 घूंट किसी तरह चला भी जाए तो 3 से 7 घंटे के अंदर अंदर मर जाएगा वो। लेकिन नागपंचमी में कैसा देखा है आपने? दूध नहीं पीता। मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, वो सिंबॉलिक एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को इस्तेमाल कर लिया गया किसी और चीज के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं गया अपना दूध लेके और सांप ने दूध पी लिया, चाहे भले ही एक मुंह मारा, तो मैं तो खुशी में अभी तो 100 रुपए ले गया था दक्षिणा के लिए, फिर तो मैं 1000 रुपए दे के आऊंगा ना, जितना होगा उतना दे के आऊंगा। हो सकता है मेरी बीवी जो है वो सोने की अंगूठी भी वहां अर्पित कर दे। भाई बड़ी बात है बहुत, राइट? सांप दूध नहीं पीता, ये बात तो आप मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे पत्थर की लकीर, लोहे पे लकीर। ये फिजियोलॉजिकल उसका फैक्ट है। अब ये होता कैसे है, इसका क्या मतलब है, वो अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। होता कैसे है? जब भी नागपंचमी आती है तो उससे पहले 3 से 5 दिन पहले जो है वो सारे सपेरों को कहा जाता है कि तुम सांप हमारे पास लेकर के आओ। सांप रखे जाते हैं, बिल्कुल 3 से 5 दिन भूखे प्यासे रखे जाते हैं, नहीं दूध नहीं पीते। उनके सामने जैसी कोई भी पहली चीज आएगी वो घुड़प से मुंह तो मार ही देंगे ना उसमें, क्योंकि बचना है ना उनको, सर्वाइवल का मसला है उनका यार। अच्छा, जैसे मुंह डाला वैसे ही उसके समझ में आ गया। ये तो इंसान का बच्चा है ना, फिनाइल भी पी लेता है और लाइजोल भी पी लेता है, रिन साबुन खा जाता है। जानवर नहीं करता ये हरकतें। उसका जैसे ही मुंह गया उसमें, ठक से उसने मुंह हटाया, लेकिन इतनी देर में कुछ सांस वास से उसके अंदर चला गया। अच्छा, आपकी नजर में तो उसने पी लिया दूध, आप तो अपना अंगूठी भी दे आए, हार भी दे आए, पैसा भी दे आए, सब दे आए। वो सांप पीछे ले गए, 3 से 7 घंटे में मर गया वो सांप, खत्म हो गया, क्योंकि उसने जहर पी लिया था। बात क्या है असल में? सांप को सिंबॉलिक लैंग्वेज में, काले सांप को, और खास करके जितना चमकदार हो, जितना काला हो और जितना चमकदार हो, दुश्मनी के लिए इस्तेमाल होता है। सांप दुश्मनी के लिए, कहते हैं ना आस्तीन का सांप है ये तो, है नहीं? आस्तीन का सांप मुहावरा है सबका, सब लोग बोलते हैं, है नहीं? दूध जो है वो पौष्टिक आहार है, मतलब आपको ताकत प्रोवाइड करता है, आपको जिंदगी देता है, आपको एनर्जी देता है। अब इस सिंबॉलिक लैंग्वेज में बताया ये गया है, ये नहीं बताया गया कि उसको दूध पिला दो, ये बताया है कि नाग देवता के सामने दूध रखो, अपने दुश्मन के सामने अच्छाइयां रखो, तो ये तुम्हारा जो दुश्मन है ये कल को तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। लेकिन इसको इस्तेमाल कर लिया गया इकोनॉमिकल वे में। अब इससे लाखों करोड़ों आदमी कमा रहा और पीछे सांप मर रहे हैं। अब अभी नेट खोल करके देखो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी के कुछ हिस्से नाग पंचमी के टाइम गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है, क्योंकि इन्वायरमेंट का मसला है ना, है नहीं? गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है, मतलब ये इट्स ए क्राइम टू सर्व सरपेंट्स, है नहीं? हाँ, मतलब कोई अगर सांप इधर से उधर शिफ्ट करेगा तो इट्स ए क्राइम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कई प्रदेशों ने अपने यहाँ लगा दिया, इसको लागू कर दिया। अब चूंकि रिलीजियस मसला है ये और मैकियावेली पॉलिटिक्स का दौर है, इसलिए वो शांति से रहता है, उस पर उधम नहीं मचाते, लेकिन वो सारा लॉ है, आप देख लो, उसको नेट पे पढ़ लो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब ये एक लैंग्वेज इतनी खूबसूरत लैंग्वेज थी कि अपने दुश्मन को आप अच्छाइयों से नहला दो,
उसने आपके लिए बुराई करी है, कोई बात नहीं है, आप उसके लिए अच्छाई कर दो। भाई डेवलपमेंट तो हर किसी को पसंद होता है ना, ठीक है, उससे दुश्मनी है, उसके बच्चों से तो दुश्मनी नहीं है ना मेरी। उनके बच्चों को अलीगढ़ बुला लो, उनको यहाँ पढ़ा लो लिखा लो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं, उनकी यहाँ जो हेल्प कर सकते हो करो। आप बताओ कल को वो जो दुश्मन आपका था वो क्या ऐसे ही दुश्मन रह जाएगा जैसे पहले दुश्मन था? नहीं, नहीं रह जाएगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये एक आपको खूबसूरत लैंग्वेज दी गई थी, सिंबॉलिक, उस जमाने में जब समझाना था। अभी तो वर्ड से समझा रहा हूं तो बड़ा आसान है आपके लिए समझना, उस जमाने में समझाना था तो उसके लिए काला सांप, चमकदार, और वो भी कोबरा इस्तेमाल किया गया, और दूध सामने रखने को कहा गया है, बस पिलाने के लिए नहीं कहा गया, और दूध से नहलाने के लिए कहा गया, मतलब अपनी अच्छाइयों से नहला दो उसको, अपनी लाइफ डेवलपमेंट से उसको नहला दो, तो वो कैसा हो जाएगा? तो वो आपका घनिष्ठ मित्र हो जाएगा। ये लैंग्वेज थी जो हमको मैसेज देती थी, लेकिन ये मैसेज तो खत्म हो गया, अब इसमें पैसा पैसा रह गया है। गवर्नमेंट ने अब कानून बना दिया है, कहीं सख्ती से इंप्लीमेंट होता है, जैसे ट्रैफिक रूल्स हैं, कहीं सख्ती से होते हैं, कहीं नहीं होते हैं, कहीं आधे अधूरे होते हैं, ऐसे ये लॉ भी है, इसका भी चलता है, राइट। ये सब सिंबॉलिक लैंग्वेज हैं, साइन लैंग्वेजेस हैं। आगे बढ़ो, राइट, आगे 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 बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, राइट। कुरान ने भी ऐसे ही कहा, सिंबॉलिक लैंग्वेज है। अच्छाई और बुराई एक नहीं होती, बुराई के सामने हमेशा अच्छाई से निपटो, बुराई को अच्छाई से निपटो, तो तुम देखोगे जिसने तुम्हारे साथ बुराई की है कल को वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ो, ऐसे बहुत सारी हैं, आगे बढ़ाते रहो, ये आप खुद पढ़ लेंगे इतना तो, है नहीं। दुर्गा के बारे में सब लोग जानते हैं, राइट। ऊपर वाला कोई ऐसा नहीं है जैसा ये शेप है, लैंग्वेज है उस जमाने की कि वो कोई पर्टिकुलर कुछ टाइम ऐसा आ जाता है कि वो फिर ऐसा हो जाता है, मतलब शेर पे सवारी करने वाली हो जाता है वो। अच्छा, बहुत सी चीजें दुनिया में होती हैं जिसका कोई जेंडर नहीं होता, यहां तो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर होते हैं, हमारी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे खिड़की, क्या जेंडर है इसका? मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर? छत, बस, ट्रेन, नहीं होता। ऐसे ही ऑलमाइटी गॉड का भी कोई जेंडर नहीं है, कोई जेंडर नहीं है। अब उसको कभी आप मेल में इस्तेमाल करते हो, कभी आप उसको फीमेल में इस्तेमाल करते हो। यहां पे वो फीमेल में इस्तेमाल किया गया है कि वो मां जैसी ममता रखता है अपने अंदर, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन अगर उसे गुस्सा आ जाएगा तो फिर वो 10 हाथ वाला भी हो जाएगा, और वो पूरी लैंग्वेज है। और फिर दुनिया का खतरनाक से खतरनाक जानवर इंसानों के लिए आज भी शेर है नहीं? तो फिर शेर जैसे जानवर को भी वो कंट्रोल करके बैठेगा, उसके ऊपर बैठेगा, तांडव भी करेगा, सब करेगा सारा। तो मैं कह रहा हूं ये सारी लैंग्वेजेस जितनी भी हैं, ये बहुत सारी पूरे हिंदुस्तान में आपको मिलेंगी। आगे बढ़ो, और आगे और आगे और आगे। देखो ये मंदिर, पीछे करना, देखें ऐसे मंदिर? साउथ में ऐसे मंदिर बहुत हैं, यहां कम है, यहां कुछ कुछ हैं, साउथ में भरे पड़े। ये पूरी स्टोरी है, आपके लिए कुछ नहीं है, ये आपको समझ में भी नहीं आएगी। ओ कहानी है पूरी यार, ये जैसे आपकी स्क्रिप्ट लिखी होती है ना, ये स्क्रिप्ट लिखी है, कहां से शुरू हो रही है कहां खत्म हो रही है, ये इसका जो गाइड होगा ना वो आपको ले जाएगा। इस कैरेक्टर को देखो, एक कैरेक्टर दिखाएगा, फॉर एग्जाम्पल एक कैरेक्टर दिखाएगा, यहां से शुरू करेगा और कहेगा चलो अब, और फिर चलते चलते फिर वो पूरे मंदिर के ऐसे परिक्रमा लगाएगा, चारों तरफ होती हैं, ये पूरी स्टोरी है। लेकिन ये उस जमाने की स्टोरी है जिस जमाने में इंसान को लिखना नहीं आता था, ये उस जमाने की लैंग्वेज है। आगे बढ़ो, देखो बहुत ही खूबसूरत चीज। आप ये पूरी रामायण लिखी हुई है,
पेट्रोग्लिफ बोलते हैं इसको हिस्टोरियंस। आएगा यार, ये यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास। पेट्रोग्लिफ, कैलाश मंदिर है, एलोरा में, अजंता एलोरा। पूरी कहीं समझ में आ रही है कहां से शुरू हो रही है? जब लैंग्वेज नहीं आती तो ऐसे ही अटकल पच्चू ऐसे ही लगाता है आदमी है नहीं, ये लैंग्वेज है यार। अच्छा, रामायण है कि इतनी मोटी किताब है, 1400-1500 पन्ने में, A4 साइज, दोनों तरफ लिखा हुआ, 1300-1400 पन्ने, और ये एक पत्थर। ये कह रहा हूं यहां हिंदुस्तान में, चूंकि पहला इंसान था ना यहां पर, यहां सबसे ज्यादा ऐसी चीजें मिलेंगी आपको, सबसे ज्यादा, सारी कंट्रीज के हिसाब से सबसे ज्यादा यहां मिलेंगे। और कंट्रीज में भी मिलेंगी, क्योंकि यहीं के तो बच्चे गए हैं ना सारे इधर उधर। चाइना में भी मिलेंगी, जापान में भी मिलेंगी, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, कई जगह मिलेंगी आपको, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा मिलती हैं। आगे बढ़ो। ओ, पूरी महाभारत लिखी है यार ये। अब कहां से शुरू हो रही है, कहां खत्म हो रही है, उस जमाने की लैंग्वेज है ये। इसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो सीखते होंगे, सीख करके अब उन्होंने फिर उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया है। वर्ड्स में जब वर्ड्स में आई तो वो इतने वॉल्यूम्स में है महाभारत, जिसका एक छोटा सा हिस्सा गीता है। तो ऐसे मैं कह रहा हूं बहुत सारी चीजें जो है वो आती रहती हैं। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे 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 आगे। ये जितनी चीजें हैं ये सब, ये कोई मिथ नहीं है, ये लैंग्वेज है, ये कोई झूठ नहीं है। अभी आपको इसमें क्या दर्शा रहे हैं? सिंपल सी एक बात दर्शा रहे हैं कि आप जो है वो सच और झूठ में संघर्ष कर लो तो आपको जीवनदायक चीजें मिल जाएंगी एक तरफ, दूसरी तरफ जहर जहर अलग हो जाएगा, बात खत्म। इतनी सी बात है। आगे बढ़ाओ। और ऐसा सब जगह मिलता है, बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, ऐसा सब जगह मिलता है। मैं ये सारी स्लाइड्स आपको पहुंचा दूंगा, आगे आगे और पहुंचाओ, आगे पहुंचाओ। देखो मुसलमान जो है सब के यहाँ है, मुसलमान जाएगा नमाज पढ़ेगा, वो ऐसा हाथ उठाएगा ऐसा करके, भाई ऐसा क्यों हाथ उठाया है? राइट, लैंग्वेज है ये, फालतू का कोई काम नहीं है। हाँ, मैं सरेंडर कर रहा हूं, सरेंडर का सिंबल है ये, पूरी दुनिया में ये चलता है सिंबल, हैंड्स अप। तो भाई सरेंडर कर रहा हूं, मैं अपने को सरेंडर कर रहा हूं ऑलमाइटी गॉड के सामने, मेरी कोई विश नहीं है। फिर क्या करता है? फिर वो ये करता है कि ऐसे उल्टा हाथ और ऐसे सीधा हाथ। किसी मुसलमान की मजाल नहीं है कि वो सीधा हाथ नीचे कर दे और उल्टा हाथ ऊपर कर ले, हिम्मत नहीं है। अकेले में चाहे पढ़ रहा हो नमाज, ऐसे ही पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उल्टा हाथ जो है वो जिनको हम बुरा काम समझते हैं, जैसे कूड़ा उठाना, गंदगी उठाना, नाली में हाथ डाल के कोई चीज़ निकालना, तो उसको हम सीधे हाथ से नहीं करते। वॉशरूम जाना, वो सारे काम बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी के, लेकिन सब लोग उसको उल्टे से करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको गंदगी के उसमें समझा जाता है, बुराई के सेंस में समझा जाता है। तो आपको नमाज में कैसे कहा जा रहा है? सिंपल सी बात से कही जा रही है कि बुराइयों को अच्छाइयों से ढांक लो, समाज में बुराइयां उजागर ना होने पाए, अच्छाइयों से ढांक लो। इंसान है तो बुराई तो रहेगी। आप कहो कि बुराई खत्म कर दो तो वो तो खत्म कर देगा जिसका हाथ नहीं होगा, लेकिन इंसान के समाज से बुराई नहीं खत्म। लेकिन हाँ, इसको कंट्रोल कर लो, कंट्रोल कर लो। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो आप, ये आगे ऐसे लगा हुआ है, ये पीछे भी तो हो सकता था ना, ये उल्टा हाथ, ये सीधा हाथ, ऐसे लगा दो, ऐसे भी तो हो सकता था। ऐसे ही क्यों है? अपने प्रेजेंट में बुराई को कंट्रोल करो और आगे देखते हुए फ्यूचर में भी बुराइयों को कंट्रोल करके रखना। पीछे का जो हो गया वो तो हो गया, आप इसको क्या करोगे तुम बुराई कंट्रोल करके? वो तो जो होना था वो हो चुका। आगे देखो, करंट में देखो और आगे का देखो। कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी सुंदर लैंग्वेज है ये उस जमाने की, आपसे 1400 साल पहले। लेकिन ये लैंग्वेज हमें किसी मुसलमान को नहीं सिखाई गई आज तक। मुसलमान कर रहा है, क्यों कर रहा है उसे पता ही नहीं है क्यों कर रहा है, बस कर रहा है।
अब किसी ने कह दिया कुछ तो गुस्सा आ गया, आ जाएगा गुस्सा, दंगे फसाद हो जाते हैं इतनी सी बात के ऊपर। तो मैं एक बात कह रहा हूं बेटे कि ये सारी लैंग्वेजेस हैं, इन लैंग्वेजेस को सोच खोलने की जरूरत है हमको। सोच खोलो और फिर देखो आपको कैसी कैसी चीजें, मतलब राज आपको सोसाइटी के, लेकिन ये खुलेंगी कब? मैच्योरिटी नहीं आती। अच्छा मैकियावेली को कह रहे हो आप? नहीं, वो अपने आप खत्म हो जाएगी, वो झूठ। देखो अंधेरा होता है ना, आप चिल्लाते रहो अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा है, कोई फायदा है इसका? नहीं जी, आप एक माचिस की तीली जला दो, खत्म अंधेरा। अरे यार सूरज तक क्यों जाना है? है नहीं? तो मैकियावेली को मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, वरना मैकियावेली एक अंधेरा है, उसकी कोई औकात है? आपके सामने खड़ा हो जाए सच्चाई के सामने, तीली जलाने की देर है। अभी मैंने इतनी तीलियां जला दी, लगा दो आग। कहने का ढंग होना चाहिए आपके पास, अगर आपने मजाक में लिया तो आग लग जाएगी सच में। मैं पूरे हिंदुस्तान में टहल टहल के बता रहा हूं, आज तक तो आग लगी नहीं कहीं पे भी, और लग सकती नहीं। आपके दिल में प्रेम भाव होना चाहिए और समझाने का भाव होना चाहिए, और सच बात कहने वाले होने चाहिए। तो सच बात कहने के लिए अगर अकड़ से आप सच बात कहोगे तो भी नहीं मानेगा सामने वाला और लड़ेगा आपसे। भाई चोर ने चोरी करी और आप उसको बार बार चोर 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 कहो तो बुरा मानेगा ना वो, है नहीं? तो कहने का अंदाज होगा, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे कहने के, अच्छे से कह लो। तो मैं आपसे कह रहा हूं ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये सब लैंग्वेजेस हैं यार। आपको सिर्फ एक चीज समझनी है, एक तीली जला के रखनी है, वो जला लो आप बस। क्या? बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड, बस एक तीली वो जला लो और उसके रिलेशन में देखते जाओ चीजों को। ऑटोमेटिकली बाय द टाइम आप यहां से निकल के टीचर होकर के जाओगे, आप सॉलिड मैन हो जाओगे। राइट, आगे बढ़ो, बस चलते हैं, बस खत्म कर रहे हैं। आगे 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 आगे, ये सब हम पहुंचा देंगे आपको। आगे 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 आगे, बस रुक जाओ भी। नहीं राजेंद्र सर नहीं है ये, देखो ऐसा ऐसा लिखते हैं ना हम लोग, इसको लास्ट सही है, इसको लास्ट समझ लो बस, है ना? ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, है नहीं? जबकि इसको लिखना ऐसे है, ये इसका असली रूप है, ये असली रूप नहीं है, ये भी असली रूप नहीं है, ये भी असली रूप नहीं है। इसे कहते हैं त्रिमात्रिक प्लुत। त्रिमात्रिक लिख लो आप लोग, त्रिमात्रिक प्लुत, त्रिमात्रिक। चाहे हिंदी में लिख लो, उर्दू में लिख लो, भाषा अपनी लिख लो, कोई भी। त्रिमात्रिक प्लुत, PLUT। ये सब लैंग्वेज हैं, साइन लैंग्वेजेस हैं। ओरिजिनली ऐसे लिखा जाता है और आपको ऐसा लिखा हुआ बहुत कम मिलेगा। हाथ पे भी आपके लिखा हुआ होगा, ऐसा लिखा होगा इस तरीके से, ऐसा दीवारों पे लिखा होगा। किताबों पे आमतौर से ऐसे लिखते हैं, जबकि सही इसका ढंग ये है, कहीं पे भी आपको ऐसे लिखवाना भी है अपने उस पर, टैटू इसका वो करवाना है तो करवा लो, लेकिन ऐसा करवाओ। सच के साथ रहना है ना। अरे ठीक है, बता दिया किसी ने यार, बता दिया होगा भाई, बता तो दिया ना उसने, किसी ने आपको बता दिया ना, काला नाग दूध पी लेता है, बता दिया ना किसी ने, है नहीं? पिला देता आदमी जा करके, वो बेचारा वो मर जाता है नन्ही सी जान। ये असल में पुराने स्क्रिप्चर्स जितने भी हैं हमारे पास, पुराने 1000 साल से पुराने जितने भी हैं, सब में ऐसे लिखा हुआ है, सब में, कहीं पे भी नहीं। ये बाद की धीरे 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 आदमी में आ जाता है, बिगाड़ आ जाता है, कोई बात नहीं है। लैंग्वेज है, ठीक है, आप इसको एज ए लैंग्वेज ले रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, ले लो आप इसको, लेकिन असल में इसका ओरिजिनल रूप ऐसा है, और इसे कहते हैं त्रिमात्रिक प्लुत। त्रिमात्रिक क्यों कहते हैं? ये बीच में संस्कृत की 3 की गिनती लगी हुई है, कुछ अल्फाबेट्स होते हैं उसमें 2 की गिनती लगती है,
उसे द्विमात्रिक कहते हैं, द्विमात्रिक। आगे बढ़ा। ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं, वेट, राइट। अच्छा, इसका मतलब क्या है? डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, डिफरेंट बातें हैं, लेकिन मेरा एक सिंपल सा सेंटेंस है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है मेरा। अल्फाबेट्स का कोई मायने नहीं होता। अल्फाबेट्स जैसे ए बी सी डी, इन चार में से किसी का मतलब बताओ क्या? कुछ नहीं। आ ई, कोई मतलब बताओ इसका? ये बड़ा ऊ है, ये माँ है, और ये 3 की गिनती है। क्या मतलब बना? अल्फाबेट का कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ, रिप्रेजेंट कर सकता है ये किसी चीज को, जैसे 3 की गिनती 3 लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, 15 की गिनती 15 लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। रिप्रेजेंट कर सकता है, उसके लिए आप कुछ भी कह लो। तो मैं किसी एक्सप्लेनेशन को बुरा नहीं कहता। हालांकि जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, सिर्फ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन पे आपस में खून खराबा कर लेते हैं, आपस में लड़ाई हो जाती है, सालों साल बातें नहीं होती हैं। मैं कह रहा हूं कि कोई अल्फाबेट्स का कोई मायने नहीं होता, इंटरप्रिटेशन कुछ भी कर लो, जब तक बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड है, जब तक सब कुछ ठीक है। बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड। और अगर बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड के विरुद्ध है, खिलाफ है, तो फिर वो गलत है, चाहे कुछ भी हो, XYZ। आगे बढ़ो। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में ऐसी होता है, कुरान में ऐसी बहुत सारे अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, अलिफ लाम मीम अलग अलग, या सीन अलग अलग, सब। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं एक जगह मिलता है, ऐसे सब जगह। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में दा ला मा, जिसको हम कहते हैं ना दलाई लामा, आज वो दलाई लामा बन गया है, लेकिन ओरिजिनल वो है दा ला मा, अलग अलग वर्ड है। अब इनका कोई कहे कि मतलब क्या है, इनका कोई कहे मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं। अल्फाबेट्स हैं यार, ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, इंटरप्रिटेशन कुछ भी दे लो। मैं बस बताने की कोशिश इतनी सी कर रहा हूं कि ये लैंग्वेजेस हैं। एज ए लैंग्वेज जिसको आप समझने की कोशिश करो, फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन काइंड, तब समझ में आएंगी ये चीजें। और अगर अपने अपने संप्रदाय में बंधे रहे तो फिर ये चीजें नहीं समझ में आएंगी। यही चीजें दुश्मनी का सोर्स बन जाती हैं। तो ये दुश्मनी का सोर्स नहीं है, ये आपकी मतलब वासुदेव कुटुंबकम का सोर्स है। इसको वैसे ही हमें आपको इस्तेमाल करना है। थैंक यू वेरी मच।